हाय फ्रेंड्स, अर्चना सारडा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया। माय फर्स्ट वीडियो डीलिंग विद द ब्रेकअप। मैं फिर आज रिलेशनशिप्स की बात करूंगी। As I said in my first video, it is actually the most complex, most beautiful, yet the most ugly dimension of our life. ये जितना खूबसूरत है उतना बदसूरत है। रिश्ते ये सबसे ज़्यादा पेन और सबसे ज़्यादा खुशी देता है, ये हम सब मानते हैं। आज मैं बात करूंगी वो क्या चीज़ें हैं एक रिश्ते को जो वीक कर देते हैं। मैं कुछ फर्स्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अभी परसों मेरे काउंसलिंग के लिए एक कपल आया। ये कपल लास्ट ईयर वैलेंटाइंस पे द मोस्ट लविंग कपल का उन्हें अवार्ड मिला। और हम छोटा सा शहर है काठमांडू, तो हम सब जानते हैं दे आर अ वेरी लवी डवी कपल। हर एनिवर्सरी पे, फॉरेन हॉलीडेज पे जाना, हर बार सुनते रहते थे कि उन्हें कब, और उसने खुद ने कहा, और उसने कहा कि उससे डिवोर्स चाहिए। लड़की ने कहा उससे डिवोर्स चाहिए। आई वॉज वेरी टेकन अबैक। मैंने कहा ये क्या बात हुई? ये आज की जनरेशन की बात है कि ये एडजस्ट नहीं करना चाहते या कमिटमेंट से इन्हें डर लगता है। आई इमीजिएटली दैट वाज माय फर्स्ट थॉट। मैंने कहा क्यों, क्या ये तुम्हें प्यार नहीं करता? और इज ही इन अनदर रिलेशनशिप? शी सेड नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। वो, मैं अगर कुछ सोचूं मुझे चाहिए, उससे पहले वो हाजिर कर देता है। आई सेड देन व्हाट इज इट? शी सेड कि अभी मैं मेरी एनिवर्सरी पे मैं अमृतसर जाना चाहती थी और ये मुझे स्पेन ले जाना चाहते थे। एंड ही इंसिस्टेड और हम स्पेन गए। आई सेड वेल, मेरे पेरेंट्स के यहाँ जाने का मेरा मन था। ही सेड यू कैन गो। मुझे बिजनेस क्लास की टिकट बनवा के दी, बट ही सेड ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद माई ब्रदर। ओके। और एक बात उसने ये कही, इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग, कि उसने कहा कि वो शॉपिंग के लिए जा रहे थे और उसने शायद कोई सेल में कोई शर्ट्स उठा ली। उसने कहा इट्स सो चीप। सो आई सेड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। उसने कहा मैम इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। मैं अगर किसी एनजीओ में डांस सिखाना चाहती हूँ तो उसे लगता है चीप है। मैं अगर सेल में कपड़े लेती हूँ उसे लगता है बहुत मिडिल क्लास वैल्यूज़ है मेरे। सो फॉर हर, हर ड्रीम्स और उसकी थॉट्स को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है। उसको लगता है इस रिश्ते में प्यार शायद है, बट रिस्पेक्ट नहीं है। इट टुक मी अ वाइल टू अंडरस्टैंड हर पॉइंट ऑफ व्यू। पर मैं जब समझी, आई अंडरस्टूड कि रिस्पेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लव। I understand what I'm trying to say. So, the first point is lack of respect. Second, ego. हम सब जानते हैं कि ईगो जहर है रिश्तों के लिए। ईगो नेचुरल है, बहुत नेचुरल है ईगो। पर हम अभिमान और स्वाभिमान में जो फर्क है वो जो भूल जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स होती हैं। When sometimes we realize कि हमारी गलती है या हमने हर्ट किया अपने, not necessarily a husband or wife, our brother, a sister, a friend, a companion, anybody, any relationship. But हम सॉरी कहने में बड़ा मुश्किल लगता है। कह के देखिए, इट्स अ मैजिक वर्ड। ईगो नॉर्मली इज द बिगेस्ट पॉइजन इन अ रिलेशनशिप. So the second thing which actually ruins a relationship is ego. Third, number three, lack of appreciation and acknowledgement. अप्रिसिएशन एक बहुत मैजिकल पोर्शन है फॉर अ रिलेशनशिप। इट इज़ अ वेरी मैजिकल इंग्रेडिएंट टू मेक अ रिलेशनशिप ब्यूटिफुल। मान लीजिए आपने बड़े प्यार से अपने हस्बैंड के लिए या बेटे के लिए या बच्चों के लिए एक सैलड बनाया, बहुत प्यार से उन्होंने बस खा लिया। यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू से समथिंग। बहुत छोटी सी चीज़ थी, अगर उन्होंने एक्नॉलेज किया होता, अप्रिशिएट किया होता, ऑब्वियसली that would make your effort special. So I think appreciation in a relationship is very, very important. Number four, lack of communication. बहुत बार हम एक्सप्रेस करने में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर अ हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप। अभी मैं अपनी एक पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ। अभी रिसेंट में मैंने देखा कि मेरी रिसेंट में मैं बाहर गई हुई थी
एंड मैं एक पार्टी में गई, तो मेरी फ्रेंड की बहू ने कहा कि रुचि तो अभी बहुत कंफर्टेबल थी। शी सेड अभी मैं बहुत फ्री हूँ क्योंकि मॉम इज़ नॉट अराउंड। मॉम बाहर गई हुई है, इसलिए मुझे बहुत फ्री हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ कॉफ़ी पे आ गई हूँ। सो आई वॉज वेरी हर्ट। मैंने उससे कुछ कहा नहीं, मैंने अज्यूम किया कि अरे मुझे तो लगा हमारा बहुत सुंदर रिश्ता है। एंड हफ्ता 10 दिन में उससे उखड़ी रही, बहुत मैं खिंची खिंची रही। थैंक्स टू हर एंड अंडरस्टैंडिंग कि रुचि ने मुझसे आके कहा मम्मा क्या हुआ। देन आई टोल्ड हर कि आई डिडंट नो कि मेरा होना तुम्हें इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक कर देता है। तुम्हें मेरा साथ पसंद है, मुझे तो लगता था तुम इंजॉय करती हो मेरे साथ। क्या मैंने क्या तुम्हारे पर कोई बंधन किया है। उसने कहा मम्मा काश आपने 10 दिन पहले ये कह दिया होता। शी सेड कि आपको मैं इतना मिस कर रही थी जब आप नहीं थे, तो मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं टाइम पास करने अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। इट वॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, assumption from my, so lack of communication is a big poison for a relationship. So number 5, expectation. जब किसी भी रिश्ते में एक्सपेक्टेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहाँ रिश्ते हैं वहाँ उम्मीदें ज़रूर होंगी, बट जब हम किससे उम्मीद करते हैं कुछ और हमें लगता है वो हमारी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, तब 1 मिनट के लिए सोचिए और उसकी जगह में खुद को रख के वॉक हिज जर्नी, तो शायद आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जब हम पिहर जाते हैं, हम अपनी भाभी से बहुत सारी उम्मीद कर लेते हैं, उसे ये करना चाहिए था, उसे ऐसा बोलना चाहिए था। तो कब पर हम उम्मीद करने से पहले कभी हम सोचें, जब हमारे घर में हमारी नंद आती है या उसकी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ एज अ होस्ट, टू बी अ होस्ट, she might have certain problems. So when we have expectations and when we walk in that other person's shoes, it makes things easier. So expectations is again a murderer of relationships. Another thing, lack of space. हर रिश्ते में एक स्पेस, एक आप कितने भी करीब हो, एक कहीं एक लाइन होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मैंने अपनी सारी बातें, डोंट ओपन योर हार्ट टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। कहीं एक दूरी होनी चाहिए। चांद अगर बगल से देखे तो उसमें बहुत सारे दाग हैं, दूर से बहुत सुंदर और चमकता लगता है। तो इसी तरह रिश्ते हैं, एक छोटी सी, एक थोड़ी सी हल्की सी दूरी होनी चाहिए। चाहे आपका कितना भी करीबी रिश्ता हो, अपनी हर कमजोरी कभी मत बताइएगा, क्योंकि कोई ऐसा कमजोर पल हर रिश्ते में जरूर आएगा, और अगर उस पल में, किसी बिटर पल में उसने आपकी वो कमजोरी आपके सामने कह दी, तो वो रिश्ता का मर्डर होना ही है, वो रिश्ते को खत्म होना ही है। सो लैक ऑफ स्पेस इज अनदर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वन मोर थिंग, मोबाइल फोन्स। मैंने देखा है, हम रेस्टोरेंट्स जाते हैं, देखते हैं 5 जन फैमिली के बैठे हैं, सब अपने फोन्स पे हैं। एक नियम ज़रूर होना चाहिए कि व्हेन यू आर ऑन अ फैमिली आउटिंग और यू आर विद योर फ्रेंड और योर स्पाउस ऑन अ पर्सनल सोशल गैदरिंग्स में, अपने फ़ोन को बिल्कुल ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें। नॉट टू चेक योर व्हाट्सएप मैसेजेस, दे शुड नॉट टेक अप योर पर्सनल टाइम। सो phones again are playing havoc in people's relationships. One more thing, the last, lack of acceptance as a package. अब समझ लीजिए, मैंने थॉमस एंड कुक के साथ ट्रैवल किया, हम स्विट्जरलैंड गए थॉमस एंड कुक के साथ। हमें उसका खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमें ये नहीं पसंद था कि वो बहुत भाग दौड़ करा रहे थे, पर हमें ये पसंद था कि वे टेकन केयर ऑफ, बहुत कंफर्टेबल था हमारी जर्नी। तो एज अ पैकेज वी कैन नॉट हैव दिस एंड नॉट हैव दिस। इसी तरह इंसान है, मुझे आपका ये बहुत पसंद है कि आप बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छी कंपनी है, पर मुझे ये एक चीज़ आपकी नहीं पसंद है कि आपके साथ जब घूमने जाते हैं तो आप बड़े लेट लतीफ़ हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड रहते हैं। इज़ दैट पॉसिबल? सो वेन एवर यू हैव इन अ रिलेशनशिप, एक्सेप्ट द पर्सन एज अ पैकेज। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों के साथ एक्सेप्ट करना ही होगा। रिश्ते वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, बहुत इसके बारे में जितनी बात करें कम होगी, बट हम इसके बारे में बातें करते रहेंगे बिकॉज इट इज़ एन एंडलेस टॉपिक। सी यू सून।